एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, आसपास के घरों में लगी भीषण आग। सीएम मोहन यादव ने मंत्री उदय प्रताप सिंह को घटनास्थल पर भेजा। आतिशबाजी के लिए रखे बारूद से हुआ ब्लास्ट। कई किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया बिल पेश करने के दौरान सदन में नारेबाजी। बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगाए नारे। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने यूसीसी को लेकर दिए टकराव के संकेत। कहा, अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो उतरेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी पर जताई खुशी। कहा, विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान, इनका इस्लाम से लेना देना नहीं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, यूसीसी पर चर्चा नहीं चाहती सरकार, हम चर्चा करने की कर रहे मांग। उत्तराखंड विधानसभा के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूसीसी को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान। कहा, इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, कुरान की हिदायतों के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं। पीएम मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन। दूसरे देशों के 17 ऊर्जा मंत्री शामिल। गोवा में हो रहे विकास की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को लेकर गोवा परफेक्ट डेस्टिनेशन। पीएम मोदी बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट, इसका बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में जाना है। गोवा में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केवल 2 सालों में ग्लोबल समारोह बना इंडिया एनर्जी वीक। 4 दिनों में 400 से अधिक लोग होंगे शामिल। गोवा के बैतूल में ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। हर साल 10 से 15,000 लोगों को होगी ट्रेनिंग। गोवा के बैतूल में पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का लिया जायजा। ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर में लगी प्रदर्शनी। दिल्ली एनसीआर में आम आदमी पार्टी नेताओं पर ईडी का शिकंजा। 12 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर रेड। केजरीवाल के निजी सचिव विभव और जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर तलाशी। आम आदमी पार्टी नेताओं पर ईडी पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, कहीं 1 रुपया भी बरामद नहीं, हमें डराने के लिए छापेमारी। मंत्री आतिशी का दावा, गवाहों को धमका कर लिए गए बयान, गलत बयानों पर कराए गए दस्तखत। दिल्ली में ईडी की रेड पर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, ये कोई खास बात नहीं, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल गैंग में करप्शन को नजफगढ़ के नाले से भी ज्यादा गंदा और बदबूदार बताया। बोले भ्रष्टाचारियों की जगह केवल जेल। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी हार रहे हैं, इसलिए ईडी, सीबीआई और आईटी को लगाया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम का खेल ईडी ने किया सेट। ईडी रेड का दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने किया स्वागत। कहा, भ्रष्टाचार में डूबे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी। आम आदमी पार्टी नेताओं के यहां ईडी के छापे पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की हो रही साजिश। केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई पर बोले कार्ति चिदम्बरम, ईडी को अधिक लोगों की भर्ती करनी चाहिए ताकि हर एक विपक्षी नेता पर छापा मार सके। मुफ्ती सलमान अजहरी पर 10 केस दर्ज। हेट स्पीच और हिंसा उकसाने की कोई धाराओं में एफआईआर। मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर हंगामा मामले पर मुंबई पुलिस का एक्शन, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर थाने पर हंगामे केस में 900 से 1000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने अब तक 16 लोगों की पहचान की। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने खूंटी से शुरू की यात्रा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी का वीडियो किया शेयर। राहुल ने डॉग को खिला रहे बिस्किट कार्यकर्ता को दिए। मुंबई में शाम 6 बजे एनसीपी अजित गुट की मीटिंग। डिप्टी सीएम अजित पवार के बंगले पर जुटेंगे सभी बड़े नेता। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संभाला वित्त मंत्रालय का चार्ज। कहा, राज्य बजट की तैयारियां शुरू। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, 94 लाख नौकरियां देना हमारी सरकार का लक्ष्य। झारखंड विधानसभा पहुंचे सीएम चंपई सोरेन ने कहा, विपक्ष के पास उठाने को कोई मुद्दा नहीं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ बोले, छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, मैं ही लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। गया में बाराचट्टी से हम पार्टी के विधायक ज्योति मांझी का दावा, संतोष कुमार सुमन को पहले ग्रामीण कार्य विकास मंत्रालय दिया गया, फिर अचानक बदल दिया गया विभाग। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस चीफ खड़गे के घर जाकर की मुलाकात। लोकसभा में पेश हुआ जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडी लॉ विधेयक 2024, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया पेश। बीजेपी को 370 सीट के पीएम मोदी के बयान पर बोले अधीर रंजन, चुनाव के पहले कैसे पता लगता है अंदर कोई राज है जो ईवीएम में छिपा है। पीएम मोदी के एनडीए की 400 सीट के दावे पर आरजेडी का सवाल। कहा, सीटों की संख्या तक बता रहे, मतलब ईवीएम सेट है। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दूध उत्पादन में किसानों की सब्सिडी बंद करने का किया विरोध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, 1 साल में कई स्कूलों का किया उद्घाटन, करीब 1 से 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे। सीएम पेमा खांडू ने राम मंदिर में किए दर्शन। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट सदस्यों ने की प्रार्थना। रामलला के दर्शन के बाद बोले सीएम पेमा खांडू, यहां आकर धन्य और भावुक महसूस कर रहे हैं, मंदिर के लिए संघर्ष करने वालों को नमन।
दिल्ली से अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन रवाना। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद हर्षवर्धन ने दिखाई हरी झंडी। भरतपुर दौरे पर सीएम भजनलाल श्री बांके बिहारी मंदिर में किया पूजा पाठ। श्रीलंका से रिहा किए गए 12 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। 13 जनवरी को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्विटिक्स चैंपियनशिप कल से। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिंबू ने किया उद्घाटन।